नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और न्यूज ब्रीफ के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी ने इन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पिछड़ने का दावा किया है। रेड्डी ने आरोप लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राजा महाराजाओं के अलावा उपराज्यपाल का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिससे उन्होंने पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक भी सीट नहीं मिलेगी। जम्मू में आज पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने यह दावा किया है। वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के 1 अक्टूबर को होने जा रहे तीसरे व अंतिम चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रचार का समापन विजय संकल्प रैली के माध्यम से होगा। यह रैली जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने जा रही है, जिसकी तैयारियों की समीक्षा आज जी किशन रेड्डी व बीजेपी के सह प्रभारी आशीष सूद सहित अन्य नेताओं ने किया है। कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे है। राहुल गांधी जो कल भी आज भी इलेक्शन कैंपेन में जम्मू कश्मीर में गवर्नर को अपमान करते हुए वो स्टेटमेंट दे रहे, राजाओं को अपमान करते हुए स्टेटमेंट दे रहे। आज मेरा पूरा विश्वास है, राहुल गांधी भी हो, फारूक अब्दुल्ला हो, जितने भी कैंपेन करे, इस एरिया में एक सीट भी ना कांग्रेस को मिलेगा ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगा। जम्मू कश्मीर जनता ने तय किया है, इस बार बीजेपी का बारी है। इस बार बीजेपी को आशीर्वाद देंगे। जम्मू विकास के लिए, जम्मू जनता के अधिकार के लिए, जम्मू में अमन शांति के लिए, जम्मू में टूरिज्म बढ़ाने के लिए मेरा पूरा विश्वास है, जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। फाइनल राउंड आज से शुरू होगा। 28 तक हमारा इलेक्शन कैंपेन होगा। इलेक्शन कैंपेन का कंक्लूडिंग बीजेपी विजय संकल्प रैली जम्मू में मौलाना आजाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाला है। इस स्टेडियम में भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस विजय संकल्प महारैली में एड्रेस करेंगे। जम्मू में टाउन के पूरे बुद्धिजीवी, टाउन के जनता इस सभा में आएंगे और 27 को 26 को अलग अलग पार्टी के लोग, जैसे बताया, पूरे लोग फाइनल राउंड में इलेक्शन कैंपेन में आने वाले हैं। एक अच्छे वातावरण जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर डोगरा स्वाभिमान को कश्मीरी हुक्मरानों का गुलाम बनाने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने मंगलवार को महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस के मौके पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा एक भी कार्यक्रम आयोजित न करने पर इन दोनों दलों को फिर से कटघरे में खड़ा किया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता सुनील सेठी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि महाराजा ने नफरत करने वाले ये दोनों दल जम्मू के हितों का दम भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ कभी भी जम्मू के लोगों के साथ नहीं था और जम्मू के इतिहास को हमेशा ही दबाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि सियासी दोगलापन करने से लोगों की स्मृति कभी भी कम नहीं होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस निचले दर्जे की सियासत करने पर उतर आए हैं। स्मृति को मिटाने की कोशिश की। याद रखिए 90 कि कहीं से भी हमको कांग्रेस जो है वो महाराजा हरि सिंह जी का जन्म दिवस मनाते हुए नहीं दिखती। कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस महाराजा हरि सिंह जी का जन्म दिवस मनाते हुए नहीं दिखती। आप लोगों को महाराजा हरि सिंह जी के नाम से इतनी नफरत है कि आपने इतिहास से उनका नाम मिटाने के साथ साथ आप उनको याद भी करना नहीं चाहते और बात करते हो जम्मू के हितों की।
भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि जम्मू के हित की बात वही करे जो महाराजा हरि सिंह जी के इतिहास में जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं उनको स्मरण रखे, उनकी इज्जत करे। जो महाराजा हरि सिंह जी की इज्जत नहीं करते वो जम्मू की इज्जत की बात करते हैं। वो लोग जिन्होंने डोगरा स्वाभिमान के नाम के ऊपर बड़ी बड़ी बातें की, बाद में उन्हीं लोगों के साथ मिल गए जिन्होंने डोगरा स्वाभिमान को खत्म किया। सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, सत्ता में आने के लिए आपने डोगरा स्वाभिमान को कश्मीर के हुक्मरानों के हाथ में गुलाम बना दिया और आज भी यही सोच आगे बढ़ रही है। कांग्रेस का हाथ कभी भी डोगरा के साथ नहीं था, कभी भी जम्मू वालों के साथ नहीं था। तब भी नहीं था जब जम्मू वालों ने उनको वोट दिया और आज भी नहीं है जब जम्मू वाले उनको नहीं मानते। लगातार कोशिश ये की जा रही है कि हिस्ट्री की, जम्मू की हिस्ट्री जो है उसको दबाया जाए। क्यों स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में ये बढ़ चढ़कर सुनाया जाता है कि कश्मीर की आजादी के लिए किस किसने रोल प्ले किया, किसकी आजादी थी। कश्मीर की आजादी की बात करते हैं, महाराजा हरि सिंह जी ने तो खुद इस रियासत का विलय जम्मू कश्मीर का भारत में किया। तो सबसे बड़ा हीरो कौन हुआ? आज अगर जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है और उसके बारे में बात की जाती है तो विलय पत्र जो है उसको सामने रखा जाता है कि ये महाराजा साहब का विलय पत्र है जिसकी बिना के ऊपर जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। सियासी दोगलापन करने से लोगों की स्मृति खत्म नहीं होगी। जब आपको जरूरत पड़ती है तो तब आप महाराजा हरि सिंह जी का नाम इस्तेमाल भी करते हो, कहते हो कि पीआरसी जो है महाराजा हरि सिंह जी ने बनाया, लेकिन महाराजा हरि सिंह जी की इज्जत नहीं करते हो, इज्जत करनी आपको नहीं आती। हमारा ये मानना है कि राजनीति में भी कोई एक स्तर होना चाहिए। प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स शुड बी डन। अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स is not acceptable to the people of Jammu and Kashmir. Particularly I am talking to Jammu. तो जिन महाराजा ने इतना काम किया जम्मू के लिए, जिन्होंने मंदिरों के दरवाजे खोल दिए उस समाज के लिए जिनको मंदिरों में आने की अनुमति नहीं थी, जिन्होंने नौकरियों के लिए इतने बड़े काम किए, जिन्होंने शिक्षा जो है वो हर वर्ग को दिलवाई, जो बात राष्ट्रीयता की करते थे, उनको याद करने के लिए अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे हट जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपना दायित्व समझती है कि हम 10 गुना ज्यादा जोश से आगे आएंगे। और हमको इस चीज में बड़ी प्रोत्साहन मिला कि जम्मू की जनता भी बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी महाराजा हरि सिंह जी के जन्म। इधर सांबा जिले में तीसरे चरण में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज से होम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह अभियान कल बुधवार तक चलाया जाएगा, जिसके तहत 85 व इसके अधिक उम्र के बुजुर्गों व दिव्यांगों के घर घर जाकर उनसे मतदान करवाया जा रहा है। आज पहले दिन निर्वाचन आयोग की टीमों ने कई इलाकों में पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निभाया है। 87 साल मेरी उम्र है ते सांबे दी मैं रहने वाली हूं। आज वोटां वाले साडे घर आए हुए सीगे, उन्होंने वोट मेरा लिता, बड़ा मैनूं चंगा लगा ते सारिआं नूं वोट देना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। पुंछ जिले में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज पुंछ हवेली विधानसभा क्षेत्र के 190 मतदान केंद्रों के लिए पुंछ से पोलिंग पार्टियों को मतदान सामग्री के साथ केंद्रों की ओर रवाना किया है। मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों पर भेजे जाने के बारे में रिटर्निंग अधिकारी पुंछ हवेली विधानसभा क्षेत्र कदीर उल रहमान ने बताया कि 190 मतदान केंद्रों में से 34 मतदान केंद्र क्रिटिकल हैं, जिनके लिए चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। हमारा पोलिंग पार्टी डिस्पैच कर दे है क्योंकि कल इलेक्शन है, तो हमारे 190 पोलिंग स्टेशन है, उनमें से 37 जो है क्रिटिकल हैं
तो उसी तरीके से जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन ने एज पर इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन ऐसे ही जो है अरेंजमेंट्स की हुई हैं। अभी हमारा जो नीचे जो है न्यू ऑडिटोरियम डिग्री कॉलेज है, वहाँ वेरिफिकेशन हो रही है। वहाँ पोलिंग पार्टी जितनी हैं वो वहाँ से अपने आइडेंटिटी कार्ड इकट्ठे कर रही हैं, अपने ऑर्डर्स इकट्ठे कर रही हैं, और उसके बाद उनको किस टेबल से मशीन मिलेगी, ईवीएम मिलेगी, मटेरियल मिलेगा, वो ले रहे हैं, और किस गाड़ी में उन्हें बैठना है। यानी टैगिंग सारी जो है हमने नीचे वाले ग्राउंड में रखी है। वहाँ से वो ब्रेकफास्ट करके आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ से जैसे आप देख रहे हो कि सारे काउंटर लगे हैं, काउंटर में सीरियल नंबर लगा है कि एक पुलिस स्टेशन एक नंबर जो है वो कहाँ से मशीन लेगा, 2 वाला कहाँ से लेगा, 3 वाला कहाँ से लेगा। तो ये स्मूथ करने के लिए जो है ना हमने ढेर सारे काउंटर लगाए हैं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। जैसे हमारे ऑब्जर्वर साहब की गाइडलाइन थी, जैसे हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब की गाइडलाइन थी, उसी तरीके से जो ईसीआई गाइडलाइन के मुताबिक हमने ये रखा है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी तरीके से जो हम लंच पैक है वो हमने रखा है। एमटीएस जो है कंसर्ट है वो ही लंच पैक लेगा, वहाँ से लंच पैक लेके जो अपनी गाड़ी में ले जाएगा वो दोनों का लेगा। वो पुलिस पार्टी जो है पेट फोर्सेस उनका भी लंच इकट्ठा करेगा जहाँ बन रहा है, और उसके बाद जो है सिविल जो पोलिंग स्टाफ है उनका भी लेके। तो ये ऐसे हमने किया है ताकि स्मूथ तरीके से ये जो है हम अपनी पार्टीज को रवाना कर सकें। सिक्योरिटी के एसएसपी साहब ने एज पर इलेक्शन गाइडलाइन में जितनी उनको क्रिटिकल के लिए जितने बंदे लगाने थे उतने बंदे उन्होंने लगाए हैं। हर तरीके का इंतजाम किया हुआ है, कोई सिक्योरिटी में पूरी अरेंजमेंट्स की। इधर पुंछ की मेंढर विधानसभा के अधीन आने वाले 142 मतदान केंद्रों के लिए भी आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। इन पोलिंग पार्टियों को आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान सामग्री समेत उनकी मंजिल तक पहुंचाया गया। मेंढर विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी इमरान रशीद ने बताया कि 142 मतदान केंद्रों में से 94 क्रिटिकल हैं, जहां सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हमारे 142 में से 94 क्रिटिकल हैं, उसका प्रॉपर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया हुआ है, प्रॉपर सिक्योरिटी है, और हमने स्ट्रिक्टली बोला है कि लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इलेक्शन पीसफुली हमने कंडक्ट करने हैं। सिक्योरिटी के पुख्ता अरेंजमेंट किए गए हैं। आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ कस्बे में या दूर दराज से कल परसों से यहाँ लगातार नाइट पेट्रोलिंग हो रही है। मैं खुद भी मॉनिटर कर रहा हूँ। हमने पुख्ता अरेंजमेंट किया है। 100% हमारी कोशिश है कि इलेक्शन अच्छे से कराएंगे, और प्रॉपर जितना सख्त से सख्त अरेंजमेंट हमने किए हुए हैं, और हमें यकीन है कि इलेक्शन अच्छे से कंडक्ट। वोटर से यही अपील है कि आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, आके अपने वोट का जो आपका राइट है उसका आके आप इस्तेमाल करें। और कल सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हो जाएगी, शाम 6 तक। आप बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ेंगे। रियासी जिले की 3 विधानसभाओं में कल होने वाले मतदान के मद्देनजर आज पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। जिला चुनाव अधिकारी विशेष पाल महाजन की देखरेख में आज सुबह 408 पोलिंग पार्टियां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपनी अपनी मंजिल की ओर रवाना की है। भारी संख्या में ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स, पुलिस वाले, पैरामिलिट्री वाले इसमें इन्वॉल्व हैं। लगभग 600 650 के करीब गाड़ी मूव करेगी ऑन रोड। पुख्ता इंतजाम सिक्योरिटी के, ट्रैफिक मैनेजमेंट के किए गए हैं। फैसिलिटीज जहां तक है, यहां से लेके वापस आने तक का, खाने का, इनके रहने का, इनकी ट्रेनिंग का सारे इंतजामात हैं। मुझे उम्मीद है कि हम और आप मिलके एक पीसफुल और एक साफ शफाफ इलेक्शन करवा पाएंगे। स्वीप की मल्टीपल एक्टिविटीज आपने खुद विटनेस की हैं। हर वोटर को हमने टच करने की कोशिश की है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो लोग हैं वो अच्छे तरीके से करेंगे, और जो हमारा 2014 का रिकॉर्ड है, और जैसे 2024 में इलेक्शन लोकसभा में रिकॉर्ड बनाया गया, वैसे ही लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे। यही अपील है, इस त्योहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, पोलिंग स्टेशन पे जाइए, वोट डालिए, बटन दबाइए, अपनी मर्जी का ईवीएम के ऊपर उंगली पे निशान लगाइए, क्योंकि जो उंगली पे इलेक्शन के दिन का निशान है वो दाग अच्छा है। पहाड़ी, आपको पता ही है कि जो हमारा माहौर वाला गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है, रियासी के कुछ पार्ट है जो बहुत पहाड़ी है, उसमें हमने सिक्योरिटी की एडिक्वेट अरेंजमेंट किए गए हैं। जो हमारी रिजेस हैं, सारी चीज़ों को हमने विद ऑल सिक्योरिटी फोर्सेस हमने कोशिश की है कि हम एक सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करें। एडिक्वेट सिक्योरिटी इन प्लेस है। जो नफरी जा रही है उनको भी एडिक्वेट ब्रीफिंग के साथ अबाउट द टोपोग्राफी, टेरेन हम करके भेज रहे हैं, ताकि उनको भी जो हमारा एक टेरेन का चैलेंज है वो समझ सकें और अपने हिसाब से सिक्योरिटी के लिए तैयार रहें। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से हमारी सुरक्षा के सारे इंतजाम अपनी अपनी जगह पे हैं। लोगों से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आएं।
वहीं पुंछ में मतदान कर्मचारियों को लेकर गांव झल्लास के मतदान केंद्र की तरफ जा रहा एक वाहन हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है और सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घायलों की पहचान अब्दुल मजीद, फजल अहमद और नवाद अहमद के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार पुंछ हवेली विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र झलास सी के लिए मतदान कर्मचारियों को लेकर जा रहे वाहन की ब्रेक फेल हो गई, जिससे ये हादसा पेश आया है। इलेक्शन ड्यूटी जा रहे हैं तो रास्ते में तो गाड़ी पावर कंट्रोल हो गई, उससे कोई चीज़ टूट गई तो एक्सीडेंट हो गया, तो गाड़ी दुकान पे हमारी है। गाड़ी में 16 लोग थे सर, 3 लोग तो हम सिविल यहाँ आए हैं, एक पुलिस वाला भी है, जो आर्मी वाला भी वो उधर ही थे अभी जी, उनका पता नहीं पीछे क्या हुआ। अभी कोई एक्सीडेंट हुआ है तो यहाँ पर 3 लोग लाए हैं, उनको माइनर इंजरीज है, कोई इतना ज़्यादा सीरियस कोई मसला नहीं है। फर्स्ट एड डॉक्टर ने कर दी है, उनको ऑब्जर्वेशन के लिए रख दिया गया है। सर कहाँ से आए? ये इसमें जुलास साइड में कुछ सुना के एक्सीडेंट हुआ है, उनको यहाँ शिफ्ट किया गया है। पेशेंट जब आए हैं तो रियासी के अरनास में कांग्रेस के कार्यालय के बाहर पार्क की गई गाड़ी से शराब की बोतलें बरामद की गई है। बीजेपी ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन करार देते हुए कांग्रेस पर कार्रवाई करने की मांग की है। इस गाड़ी से शराब की 24 बोतलें व कांग्रेस के कुछ झंडे भी बरामद किए गए हैं। इस गाड़ी का चालक मौके से फरार हो गया है और इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत से गाड़ी के दरवाजे खोलकर उसमें शराब की एक खेप बरामद की है। मैं इन कांग्रेस के जो लोग थे, आपने देखा कि आज जो हमारी बोलेरो गाड़ी के बीच में से गाड़ी भर के शराब की वो पेटियां निकाली जा रही हैं। वो जिला रियासी के अंदर हो, चाहे पौनी हो, चाहे हमारा ये नल्लू हो, चाहे मंडल अरनास के बीच में हो, उन कार्यकर्ताओं ने उन्हें डेवलपमेंट के मुद्दे पे वोट नहीं मांग रहे, वो लोगों को शराब पिलाकर वोट लेने की वो कह रहे। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ इन कांग्रेस के लोगों को कि आप बाज आइए कि आप लोगों को घर आने के लिए भी लोग आपको सहमत नहीं हो पा रहे हैं। आप अपनी बुखलाहट को खत्म कर दिए, या अगर आपने वोट जो शराब देकर और पैसे देकर घूस देकर वोट ले रहे लोगों, इनकी यहाँ जिला रियासी विधानसभा की इनकी जमानत जब्त होगी, लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से और मैं यहाँ के पुलिस विभाग के जो हमारे एसएसपी साहब जो यहाँ हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ऐसे लोग जो कांग्रेस के जो और दूसरी जो पार्टियां, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ये लोगों को गुमराह करके, लोगों को फिसला कर और लोगों से पैसे देकर ये वोट मांगने जो काम कर रहा है, वो आपके पक्ष में है। आपको वीडियो भी आपके साथ में यहाँ मिली है। इस वीडियो के ऊपर जो भी कार्रवाई हुई है, मैं पुलिस डीसी साहब से कहूँगा कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जेल के अंदर बंद करना। वहीं बिजनौर विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर राजीव भगत से अरनिया के सीमावर्ती गांव शाहपुर में लोगों के साथ बैठक कर उनसे चुनाव में समर्थन की मांग की है। डॉक्टर राजीव भगत ने विपक्षी दलों की नीतियों पर निशाना साधते हुए लोगों को बीजेपी के संकल्प पत्र का हवाला दिया और बताया कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो संकल्प पत्र में किया गया हर वादा पूरा किया जाएगा। क्यों इलेक्शन का टाइम आई गया ते एक कांग्रेस ते एनसी ये बहरूपीए दोए मिलिए हुन इलेक्शन लड़ना आदे, कल्ले इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इन्दा इन्ना बुरा हाल है। आखा है सरकार बनानी है। गल इह है साथियों, तुसें सारे पता कि भारतीय जनता पार्टी ने मैं अपना प्रत्याशी बनाइए, तुंदे लोगों की सेवा करने का मौका दिता और मैं प्रत्याशी की बनाया। मैं गल दसा तुहानू, अज मैं 15 साल पहले तुहाडे लोगों की सेवा करा रहा। वो कोरोना काल च मैं तुंदे लोगों की सेवा की, और आशीर्वाद भी मिलिया, अज मैं तुहाडे विच खड़ोते दा। साथियों, जिवें कि साडा घोषणा पत्र है, और जेडे मेन मुद्दे ने तो उनते पे तो नजर मारंग। इयां साडे मंडल प्रधान होने ते दसी घोड़े ने सारे 1-2 रह गया भी मैं दसना हुण। जिवें कि साथियों, जिवें कि साडा कोई भैन भरा कोई जिहदे कोल जमीन नहीं है, तो उसी साडे संकल्प पत्र विच साफ लिखे दा कि उसी 5 मरले जमीन दईए ते कन्ने का मकान भी बनाई देना। दसो तेरे को ज्यादा मोदी साहब और क्या कर सकते हैं? तो कांग्रेस आदि मोदी साहब कुछ नहीं करा दे। और तुम दसो 70 साल क्या किया और हिसाब दो, बाकी जो 10 साल का हिसाब है वो सारे लोग। इधर सुचेतगढ़ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भूषण डोगरा अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने सुचेतगढ़ के गांव शेखचक और हरिपुर सहित कई अन्य गांवों का दौरा कर पब्लिक मीटिंग कर लोगों से चुनाव में उन्हें विजय बनाने का आह्वान किया है।
मैं थोड़ा बच्चा के भरा के दोस्त के भैन का वीर इस साड़ी जेडे दी वोटा पाते रहे हो वोट के पहाड़े कम लैन की जांच आई नहीं है। 2 बारी तो ये बीजेपी का विधान बनाया मैंने बनाया नहीं 10 साल हो गए 10 साल गौरमेंट ने जेडे साडे अजे शुक्र करो फैसला किया है भाई इलेक्शन जम्मू कश्मीर से जल्दी कराए जाने नहीं तो अभी भी 10 साल में इलेक्शन नहीं होने मेरे हिसाब से उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर से इलेक्शन करवाए ने। साथियों अज मैं भी मिला थोड़े को आया जोड़ने में हथ जोड़ने पे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के आरएसपुरा साउथ जम्मू से साउथ से उम्मीदवार घारूराम चौधरी का चुनाव प्रचार जारी है। घारूराम लोगों के साथ बैठकें करने के साथ साथ उनके घरों व दुकानों नंदपुर गांव में लोगों के साथ नुक्कड़ सभा कर चुनाव में उन्हें समर्थन देने का आह्वान कर रहे हैं। बीपीएपी पार्टी जो समझता हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो डीपीएपी जो है विजय होगी लोगों के मेहरबानी से। जे लोग जो हैं हम पर कृपा करेंगे और रियासत जम्मू कश्मीर में जो है गुलाम नबी आजाद साहब जो है सीएम होगा और हम भी उसके साथी होंगे और जो है सेवा करेंगे। है जो चुनाव निशान है वो बाल्टी 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 के सामने वाला जो बटन है वो दबाकर जो है हमें जो वोट दें और उनमें कामयाब जो है बनाए। जय हिंद। जम्मू कश्मीर के विभिन्न सिख संगठनों ने आज अपनी एक मांगों संबंधी ज्ञापन नेशनल कॉन्फ्रेंस को सौंपा है। ये सिख संगठन विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम इस ज्ञापन को पार्टी के संभागीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता को सौंपा गया है। रतनलाल गुप्ता ने बताया कि यह सिख संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं। मरतबा आया कि एक स्टेट नू यूटी विच बदलिया गया ਉਹਦੇ 2 टुकड़े किए गए। अज असी इस गल भी सामने रखांगे कि साडा स्टेट का जिहड़ा दर्जा है वो वापस लिया जाए। नैशनल कॉन्फ्रेंस और आने वाली कांग्रेस सरकार जिहड़ी है सारे कोलों पहले लड़ाई लड़ के तो स्टेट हुड असी लांगे और उसके अलावा जम्मू कश्मीर के इत्थे जिहड़ी बेरोजगारी है 1 लाख नौकरी असी देंगे। 1 लाख नौकरी है। साडे बच्चे जिहड़े अनपढ़ बच्चे तुसां देखिया कि बच्चे साडे नशे की तरफ जा रहे हैं। और पिछले दिन पार्लीमेंट के अंदर एक सवाल उठाया गया पूछा गया पार्लीमेंट मैंबर ने कि साहब जम्मू कश्मीर के अंदर नशेई जिन्ने उन्होंने कहा 10 साल तो लैके 80 साल तक 13.5 लाख नशेई जम्मू कश्मीर के अंदर है। तुसी अंदाजा लगाओ इन 10 वरियां विच ये जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी सरकार ने और कुछ नहीं किया सवाए ठेके खोलन दे ते बच्चों को नशेई बना दे। ये अलावा कोई तरक्की नहीं हुई है। लिहाजा एक बदलाव चाहते हैं। बदलाव लियाने वास्ते जरूरी है। मैं तुहाडा एक बार फिर डॉक्टर साहब की तरफों शुक्रिया अदा करांगा कि जिहड़ा ये बड़ा पन दस्सिया तुसां कि नैशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कैंडीडेटां नूं तुसीं वोट दे के एक जिहड़ा परेशान है अंधेरा युग जिहड़ा चल रहा है इनू एक नवे युग च असीं हटाइए और एक नवी खुशहाली जम्मू कश्मीर च लियाइए। यही साडा फर्ज है। न्यूज ब्रेक में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। (2019) 5 अगस्त किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इन्होंने जो 370 हमसे छीना। धारा 370 हटाना या रखना ये पार्लियामेंट का डोमेन है और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी मोहर लगा दी है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस विषय पे बात करेगी। ये जो इनकी 10 साल की मूवी रही, ये जो इनका 10 साल का मिशन कश्मीर रहा, तो चुनाव में क्या दिक्कत थी? मगर 10 साल का जो रिकॉर्ड रहा है
वो उतना अच्छा नहीं रहा है जितनी उम्मीद हमको करनी चाहिए थी। मैं आज का यूथ हूँ, मुझे चाहिए बदलाव, विकास चाहिए मुझे, जो मैं हर सरकार से एक्सपेक्ट करती हूँ। 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ग्राउंड जीरो की बात है वो ये है कि आज की डेट में जम्मू कश्मीर की आवाम कुछ नया चाहती है। एक्चुअली में जब ये आते हैं पावर में तो मैनिफेस्टो कहीं दिखता ही नहीं है इनका। डेवलपमेंट कोई भी कर सकता है, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो सेंटर में बीजेपी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी है। डेवलपमेंट हमारा हक है। जम्मू कश्मीर में कल दूसरे चरण का मतदान, 26 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए पूरी की तैयारियां। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी सभी दलों ने झोंकी ताकत। अलग अलग जगह सभी दलों की दिग्गजों का किया प्रचार। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव को लेकर सियासी हलचल। आज से महाराष्ट्र का 2 दिवसीय दौरा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बदलापुर रेप के आरोपी की पुलिस फायरिंग में मौत। सरकार बोली रिवॉल्वर छीनकर गोली चलाई, पुलिस ने सेल्फ डिफेंस किया। मैरिटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई। कर्नाटक और दिल्ली हाई कोर्ट इसे मान चुके अपराध, मगर कानून में इसकी सजा नहीं। आज कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में चौथी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बंगाल सरकार को लगाई थी फटकार। 3 दिवसीय अमेरिका दौरे से भारत लौटे पीएम मोदी। क्वाड समिट में पीएम मोदी ने कश्मीर में जो है गुलाम नबी आजाद साहब जो है सीएम होगा और हम भी उसके साथी होंगे और जो है सेवा करेंगे। है जो चुनाव निशान है वो बाल्टी 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 के सामने वाला जो बटन है वो दबाकर जो है हमें जो वोट दें और उनमें कामयाब जो है बनाए। जय हिंद। जम्मू कश्मीर के विभिन्न सिख संगठनों ने आज अपनी एक मांगों संबंधी ज्ञापन नेशनल कॉन्फ्रेंस को सौंपा है। ये सिख संगठन विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम इस ज्ञापन को पार्टी के संभागीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता को सौंपा गया है। रतनलाल गुप्ता ने बताया कि यह सिख संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं। मरतबा आया कि एक स्टेट ਨੂੰ यूटी ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆਤਾ ਜਾਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ और ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। और पिछले दिनों पार्लीमेंट के अंदर एक सवाल उठाया गया, पूछा गया पार्लीमेंट मेंबर ने कि साहब जम्मू कश्मीर के अंदर नशेई जिन्ने ने, उन्होंने कहा 10 साल तो लैके 80 साल तक 13.5 लाख नशेई जम्मू कश्मीर के अंदर है। तुसी अंदाजा लगाओ इन्होंने 10 वरियां विच ये जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी सरकार ने और कुछ नहीं किया सिवाय ठेके खोलन दे ते बच्चों को नशेई बनाने दे, इहदे अलावा कोई तरक्की नहीं हुई है। लिहाजा एक बदलाव चाहते हैं, बदलाव लियाने वास्ते जरूरी है। मैं तुहाडा एक बार फिर डॉक्टर साहब की तरफों शुक्रिया अदा करांगा कि जिहड़ा ये बड़ा पंज दस्सिया तुसां कि नैशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कैंडीडेटां नूं तुसीं वोट दे के एक जिहड़ा परेशान अंधेरा युग जिहड़ा चल रहा इहनूं एक नवे युग च असीं हटाईए और एक नवी खुशहाली जम्मू कश्मीर च लियाईए। यही साडा फर्ज है। न्यूज ब्रेक में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।